हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, इस वीडियो को आप उनके चैनल पर भी देख सकते हो, इंग्लिश में विद इंग्लिश सबटाइटल। पर अगर आपको अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को हिंदी में सुनना पसंद है तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सारा देना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम गोकू, अल्ट्रा वेजिटो एंड वेजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को देखकर तीनों के तीनों हैरान रह जाते हैं एंड किसी भी वॉरियर ने ये नहीं सोचा था कि उस टाइम पोर्टल में से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू आकर बाहर खड़ा हो जाएगा। एंड दूसरी तरफ हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया वेजिटो की वजह से। एंड हमने इस चीज़ को यूवी स्टोरी लाइन में देखा था। दूसरी तरफ हम गॉड किलर को देखते हैं। हम देखते हैं कि गॉड किलर की आंखें फटी की फटी रह जाती है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को देखकर। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि एक और कैकरोट, आखिर ये कैकरोट कहाँ से आ गया? क्या ये कैकरोट पास से आया है या फिर फ्यूचर से? और उसके साथ साथ ये एक डिस्ट्रॉयर भी है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि कैकरोट भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता है। इसके बाद हम हमारे टाइमलाइन के गोकू को देखते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है एंड हमारे टाइमलाइन का गोकू बोलता है कि ज़रा मुझे देखने दो। तो ये वो वर्जन है मेरा जिसको अल्ट्रा वेजिटो ने अपने एक्शन के वजह से बना दिया। पर आखिर ये सब हुआ कब? इसके बाद हम प्रिंस ऑफ ऑल साइंस वेजिटा को देखते हैं एंड वेजिटा बोलता है कि एक और कैकरोट? आखिर इस मांगा को और कितने कैकरोट चाहिए? एंड वेजिटो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब मेरे वजह से तुम्हारे टाइमलाइन में सारे प्रॉब्लम्स आए एंड जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया। और तुमने मुझे ये भी कहा था कि मेरे वजह से तुमने अपनी सारी चीज़ों को खो दिया है। पर आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो डिस्ट्रॉयर? मैंने तुमसे क्या ले लिया और तुमने मेरे वजह से क्या खो दिया? पर जितना कि मुझे लगता है कि मैंने सारे टाइमलाइन में जाकर बस विलेंस को मारा है एंड ट्रेनिंग दिया है, और मैंने जाकर सभी टाइमलाइन के फ्यूचर को भी बर्बाद होने से बचाया था। पर मैं इतने टाइमलाइन में गया हूँ कि मुझे तो पता भी नहीं आखिर तुम किस टाइमलाइन से हो। इसके बाद हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को देखते हैं एंड वो अल्ट्रा वेजिटो से बोलता है कि बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो। अल्ट्रा वेजिटो, तुम्हें भी पता है कि तुमने क्या किया है। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने किस तरीके से डॉक्टर क्यूरो की हेल्प की थी? ये सुनकर अल्ट्रा वेजिटो थोड़ा सा हैरान रह जाता है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है डॉक्टर क्यूरो? एंड अल्ट्रा वेजिटो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से बोलता है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैंने उस ओल्ड रोबोट की मदद की। पर मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो। तुम बोल रहे हो कि मैंने उसका हेल्प किया, पर मेरे हिसाब से मैंने उसका प्राइस प्रोसेसर डिस्ट्रॉय कर दिया। पर हाँ, मैंने उस कमज़ोर इम्परफेक्ट सेल को वहीं पर छोड़ दिया था। पर आखिर तुम लोगों के साथ इतना बुरा क्या हो गया? क्या उसने और भी ज़्यादा एंड्रॉयड्स बना दिए? पर हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो से ये सब सुनकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के चारों तरफ एक ब्लैक लाइटनिंग आ जाती है एंड ऐसा लग रहा होता है कि गोकू के गुस्से की वजह से गोकू की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है। एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू बोलता है कि वेजिटो, तुम्हें लगता है कि तुमने बस इतना ही किया है? तुम मेरे टाइमलाइन में अचानक से ही आ गए, वो भी किसी के बिना बुलाए, कुछ सालों पहले। उस वक्त हमारा एम ये था कि हम एंड्रॉयड्स को ख़त्म कर देंगे, पर तुमने अल्ट्रा वेजिटो एक एंड्रॉयड को जाने दिया एंड वो था सारे एंड्रॉयड्स का क्रिएटर डॉक्टर क्यूरो। और जहाँ तक मुझे पता है तुमने उसे हमारे बेनिफिट के लिए नहीं, अपने बेनिफिट के लिए जाने दिया, और तुमने ऑपरेट किया उसे अपने ऊपर काम करने के लिए। और जहाँ तक मुझे पता है तुमने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हें एक एंड्रॉयड पार्ट मिल सके, जिसके वजह से तुमने डॉक्टर क्यूरो को अलाउ किया अपने डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। और अल्ट्रा वेजिटो, तुम्हारे डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि उस डीएनए के अंदर तुम्हारी जितने भी सारे ताकतें हैं वो सब कुछ मौजूद रहेगी। जो भी सारे टेक्निक्स तुमने सीखे हैं वो उस डीएनए के अंदर रहेगी, और तुम्हारे डीएनए के अंदर वो टेक्निक्स एंड वो ताकतें मौजूद थी जो हमारे टाइमलाइन के लोगों ने तो सोचा तक नहीं था एंड हमारे टाइमलाइन के लोग उसके आसपास भी नहीं थे। और उसने उसी डीएनए का इस्तेमाल करके सेल को जन्म दे दिया और सेल को बना दिया। और वो सेल वो नहीं था जिसके बारे में हम जानते थे एंड जिसके बारे में हम सोचते थे। और इसी चीज़ के वजह से सेल ने हमारे टाइमलाइन के सारे वॉरियर्स को मार दिया, जिस तरीके से ट्रंक्स के टाइमलाइन में हुआ था। और उसके बदले उसने हकाई का इस्तेमाल करके सभी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है अल्ट्रा वेजिटो। ये सुनकर हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि क्या
एंड अल्ट्रा वेजिटो ये सुनकर पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है। अल्ट्रा वेजिटो ने नहीं सोचा था कि उसके एक्शन का ये रिएक्शन होगा दूसरे टाइमलाइन में। एंड अल्ट्रा वेजिटो अब धीरे धीरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू की स्टोरी को अपनी स्टोरी के साथ रिलेट कर पा रहा होता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि वो खुसट बूढ़ा उसने मेरा डीएनए ले लिया, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, पर आखिर उसने ऐसा कब किया। हाँ, मैंने उसे अब्जॉर्ब करने वाली मशीन को ऐड करने ज़रूर बोला था, एंड ये भी बोला था कि सेल के डीएनए को मेरे अंदर इम्प्लांट कर दो। तो इसका मतलब ये है कि उसने इसका उल्टा भी कर दिया एंड मेरा डीएनए सेल के अंदर भी डाल दिया। और सेल एक इस तरीके का एंड्रॉयड है जिसके अंदर हमारे सारे सेल मौजूद है एंड हमारे सारे सेल्स को मिला के ही वो एक सेल बना है। एंड उसके साथ साथ उसने मेरे सेल को भी ले लिया। धत तरीके, मैं बहुत ही ज़्यादा केयरलेस था। मैंने अपने मिशन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे दिया एंड दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं रखा। और रिवेंज लेते टाइम जिस तरीके से मेरी पावर एक छत को तोड़ के बाहर जा रही है, उसी तरीके से कैकारोट की पावर भी एक रूफ को तोड़ रही है एंड अपने लिमिट से बाहर जा रही है, क्योंकि हम दोनों के अंदर ही बिल्कुल सेम फीलिंग है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि आखिर अल्ट्रा वेजिटो के साथ डॉक्टर ग्यूरे ने किया क्या था। एंड हम देखते हैं कि वेजिटो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है एंड उतना टाइम काफ़ी था डॉक्टर ग्यूरो के लिए अपना काम करने का। एंड इस चीज़ को डॉक्टर ग्यूरो ने इतना सीक्रेटली किया हुआ होता है कि वेजिटो को पता भी नहीं चलता एंड वेजिटो को आज पता चलता है, जिसके वजह से वेजिटो को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि नहीं, एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि अगर ये सब कुछ हुआ मेरे वजह से तो इस चीज़ के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कैकारोट, आई एम सॉरी। मुझे इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए था और मुझे ये पता होना चाहिए था कि मैं जिस टाइमलाइन में गया था उस टाइमलाइन में तुम्हारी ट्रंक से पहली बार ही मुलाकात हुई थी, और जिसने कि हमें बताया था कि फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा खतरे में है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो फ्यूचर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। मैंने ये तब सोचा नहीं था, पर इस बारे में अभी सोचकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस बार भी मैं वापस से वो काम करने वाला हूँ। एंड ये बोलने के बाद अल्ट्रा वेजिटो चिल्लाने लग जाता है एंड अल्ट्रा वेजिटो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि मैंने ये किया क्योंकि मेरे लिए ये करना ज़रूरी था, अपने टाइमलाइन को बचाने के लिए मैंने ये किया, ताकि मैं मेरे यूनिवर्स, मेरे दोस्तों को और मेरे फैमिली को बचा सकूं। अगर तुम मेरे जगह पर होते तो तुम भी यही काम करते गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू। डिस्ट्रॉयर, तुम्हें शायद किसी एक पर्सन से बदला लेने का मौका मिल गया, पर मैंने इस चीज़ को बार बार करने के लिए अपना पूरा लाइफ बिताया है एंड अब तुम मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो एंड इस वक्त तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ है। यानी कि अल्ट्रा वेजिटो बोलना चाहता है कि अगर गॉड्स ने उसकी बात को सुना होता एंड उसके फैमिलीज़ को नहीं मारा होता तो अल्ट्रा वेजिटो आज रिवेंज के लिए नहीं जा रहा होता। एंड अगर अल्ट्रा वेजिटो रिवेंज के लिए नहीं जाता तो अल्ट्रा वेजिटो को गोकू के टाइमलाइन में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड दोनों टाइमलाइन सेफ रहते। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी गलती ग्रैंड प्रीस्ट की है। इसके बाद हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू इस बात को नहीं समझ रहा होता एंड उसे अभी भी अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है एंड वो बोलता है कि अल्ट्रा वेजिटो तुम एक मॉन्स्टर हो। एंड गोकू अल्ट्रा वेजिटो के मुंह से ये सब सुनकर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि गोकू काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर जाता है एंड गोकू के मसल्स एंड वेन्स बाहर आ रहे होते हैं। एंड गोकू बोलता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा अल्ट्रा वेजिटो। एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू अपना पावर अप करने लग जाता है एंड गोकू सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है विद पर्पल लाइटनिंग। एंड गोकू इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि गोकू के प्यूपल्स भी गायब हो जाते हैं। एंड गोकू बोलता है कि जिस तरीके से मास्टर ने मुझे बताया तुम बिल्कुल उसी तरीके के हो, तुम एक खतरा हो सभी लोगों के लिए। इस चीज़ को देखकर ज़ैनो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड ज़ैनो बोलता है कि वाह। हम देखते हैं कि ज़ैनो को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है एंड ज़ैनो बोलता है कि एक और सन गोकू, ये काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है एंड उसके अंदर से पर्पल लाइट बाहर आ रही है जो कि मेरा फेवरेट कलर है। आखिर मैंने इसे कब गॉड बनाया। इसके बाद हम हमारे टाइमलाइन के गोकू एंड वेजिटा को देखते हैं एंड गोकू बोलता है कि धत तेरी की, ये तो बिल्कुल ही मेरे जैसा है। मैं इसकी एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ, साथ ही मैं इसके गुस्से को भी। मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो इसे हरा सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके हर ट्रिक के बारे में पता है। वेजिटा, मुझे लगता है कि तुम्हें जी एंड उसके ब्रदर का सामना करना चाहिए, पर अपना ध्यान रखना। हम देखते हैं कि वेजिटा को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा गोकू के इस बात से एग्री नहीं करता एंड वेजिटा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम उसे हरा सकते हो, पीछे हटो बच्चे। एंड हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के पास जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से उसके पीछे अल्ट्रा वेजिटो आ जाता है। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि वेजिटा आखिर तुम क्या कर रहे हो। एंड वेजिटा बोलता है कि मैं वो कर रहा हूँ जो करने के लिए हम आए हैं। वो दो गार्ड्स वो लोग सेरीफिम टेक्निक का यूज़ करते हैं
एंड सेराफिम टेक्निक को एक सेराफिम यूज़र ही समझ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जेनो के 2 गार्ड्स का सामना कैकारोट करे। और वहीं पर ये जो कैकारोट हमारे सामने है ये एक डिस्ट्रॉयर है और डिस्ट्रक्शन की एनर्जी एंड हकाई की एनर्जी को मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता। मैं चाहता हूँ कि फ़ाइट कुछ इस तरीके से हो, एंजल वर्सेस एंजल एंड डिस्ट्रॉयर वर्सेस डिस्ट्रॉयर। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से पावर अप करता है एंड वेजिटा बोलता है कि अब आओ भी कैकारोट और मुझे अलाउ करो ये प्रूव करने का कि कौन सा सैयन स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड वेजिटा भी गोकू की तरह अपने सुपर सैयन 2 फॉर्म में चला जाता है एंड वेजिटा के चारों ओर भी ब्लू लाइटनिंग होती है। इसके बाद हम जेनो को देखते हैं। हम देखते हैं कि जेनो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड जेनो वेजिटा के इस ब्राइट येलो ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। एंड जेनो बोलता है कि आखिर ये शख्स कौन है, क्या ये सन गोकू का दोस्त है? ये भी बहुत ज़्यादा कूल है, इसका हेयर का कलर तो बिल्कुल ही बदल गया। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है एंड गोकू के चेहरे पर एक स्माइल होती है एंड गोकू बोलता है कि जेनो को प्लीज़ करना आसान है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम राइट हो वेजिटा, पर उसके साथ लड़ाई हमेशा से ही तुम्हारी होने वाली थी। और रही बात मेरी, मैं Z&S का सामना करने वाला हूँ अकेले। एंड ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने सेराफिम फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है एंड गोकू की आंखें ब्लू हो जाती है एंड ऐसा लग रहा होता है कि गोकू Z&S का सामना करने वाला है एंड शायद से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू का सामना करने वाला है वेजिटा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है एंड गोकू बोलता है कि जो कुछ भी तुमने हासिल किया है वो तुम मुझे दिखाओ जी। मुझे पता है कि तुमने वेजिटो को हराया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हरा सकते हो। हम देखते हैं कि गोकू काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। लड़ाई होने से पहले गोकू एंड वेजिटा थोड़े नर्वस थे, पर लड़ाई के टाइम पर ये लोगों का नर्वसनेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है एंड गोकू एंड वेजिटा बिल्कुल ही खुलकर लड़ाई कर रहे होते हैं, जिसके वजह से हमें एक आइकॉनिक बैटल देखने मिलेगा। एंड गोकू को इतने कॉन्फिडेंस में आता देख हम देखते हैं कि वेजिटो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड ऐसा फादर वेजिटो को काफ़ी प्राउड महसूस हो रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि ये सही था कैकारोट, पर टेक्निकली मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं ही सबका बाप हूँ। हम देखते हैं कि इस चीज़ को वेजिटा भी सुन लेता है एंड वेजिटा भी हंसता है एंड वेजिटा के चेहरे पर भी एक स्माइल होती है एंड वेजिटा बोलता है कि कैकारोट की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वो एक असली सैयन की तरह बातें कर रहा है एंड एक रियल सैयन होने की कोशिश कर रहा है। पर कैकारोट एक चीज़ का ध्यान रखना, इन दोनों को हराने में ज़्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा जुड़वा भाई तुम्हें ख़त्म कर देगा, वो भी तुम्हारे पता लगने से पहले। एंड इससे शायद वेजिटा का मतलब है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू, जो कि दूसरे टाइमलाइन से आया है। इसके नेक्स्ट पेज में हम जेनो के 2 गार्ड्स को देखते हैं। हम देखते हैं कि एक गार्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है गोकू की सेराफिम आइज़ को देखकर एंड वो बोलता है कि ब्रदर, क्या तुमने वो देखा, उस मॉडल के पास सेराफिम आइज़ है, उन आइज़ के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? एंड दूसरा गार्ड बोलता है कि हाँ, मैंने वो आइज़ देखा, वो बिल्कुल सेराफिम आइज़ है और अभी ये सैयंस इस जगह पर पहुंच चुके हैं कि ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे सरप्राइज़ करने का। वाकई में इन सेराफिम आइज़ को देखकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो चुका हूँ। क्या ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जो सैयंस नहीं कर सकते? हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं गोकू की सेराफिम आइज़ को देखकर एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि क्या, आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ, आखिर इन सैयंस ने इस टेक्निक को कैसे मास्टर कर लिया? ये टेक्निक्स तो मैं एंजल्स को सिखाया करता था एंड आखिर इस सैयन ने इस टेक्निक को कैसे सीख लिया, वो भी मेरे बिना सिखाए? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? एंड ये मेरी ही टेक्निक का यूज़ करके मेरे ही बच्चों को मार रहा है और इस चीज़ के लिए मैं इन मॉर्टल्स को कभी माफ़ नहीं करूँगा और मैं इन सभी सैयंस को मज़ा चखा कर ही रहूँगा। ये सभी सैयंस को कीमत चुकानी होगी मेरे बच्चों को मारने का और मैं इन सब में से किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से पावर अप करने लग जाते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि बस अब बहुत हो चुका और मैं अब कुछ भी नहीं सहने वाला हूँ। अब जो तुमने किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। एंड हम ड्रैगन बॉल में पहली बार ही ग्रैंड प्रीस्ट को इतने गुस्से में देख रहे होते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट इतने ज़्यादा एनर्जी का यूज़ कर रहे होते हैं कि इनका ऑरा चारों तरफ जा रहा होता है एंड ग्रैंड प्रीस्ट की एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही होती है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट का ये तेज़ ऑरा गोकू, वेजिटा एंड वेजिटो तक भी पहुंच जाता है एंड साथ ही में ये जेनो के 2 गार्ड्स प्लस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू तक भी पहुंच गया रहता है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट का ऑरा लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है एंड इस ऑरा के अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी आ रही होती है कि हर तरफ धूल ही धूल होती है एंड किसी को भी साफ तरीके से कुछ दिख नहीं रहा होता एंड सभी के मन के अंदर एक डर पैदा हो जाता है ग्रैंड प्रीस्ट को लेकर
क्योंकि शायद आज तक किसी ने भी ग्रैंड प्रिस्ट को इतना ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हुए नहीं देखा है। एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू बोलता है कि मास्टर, ये पावर तो वाकई में इनक्रेडिबल है एंड इस टाइमलाइन का डाई तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। एंड वेजिटा बोलता है कि तो ये है ग्रैंड प्रिस्ट की असली ताकत, क्या इनकी ताकत का कोई एंड भी है? इसके बाद हम सेराफिम गोकू को देखते हैं एंड गोकू बोलता है कि इनकी ताकत को देखकर तो मुझे वीज़ याद आने लग गया। बिल्कुल वीज़ के अंदर से भी इसी तरीके की ताकत महसूस होती थी मुझे। हम देखते हैं कि ज़ेनो के 2 गार्ड्स भी डर गए रहते हैं एंड शायद वो लोगों ने भी काफ़ी कम बार ही ग्रैंड प्रिस्ट को इतना ताकत यूज़ करते हुए देखा होगा। एंड ग्रैंड प्रिस्ट के दोनों गार्ड्स बोलते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट शांत हो जाओ, अपने आप को शांत करो। क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर लॉर्ड ज़ेनो भी मौजूद है? बस एक ही आदमी होता है जो इन हवाओं का मज़ा ले रहा होता है, वो होता है अल्ट्रा वेजिटो। वेजिटो को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ग्रैंड प्रिस्ट अपना कितना पावर अप कर रहा है एंड वेजिटो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो हॉलीडे पिकनिक में आया है एंड ताज़ी ताज़ी हवाओं का मज़ा ले रहा होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि हाँ, एक सैयन होने के नाते इसी फाइट की तो ज़रूरत थी, यही फाइट तो मैं चाहता था तुमसे और इसी बैटल का तो मैं इंतज़ार कर रहा था कई सालों से। एंड तुम ही वो शख्स हो जो मुझे चैलेंज दे सकता है एंड वैसे भी मुझे इस चैलेंज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं अपने न्यू पावर्स को टेस्ट कर सकूँ। तो रुकना मत और पावर अप करते रहो। एंड वेजिटो बोलता है कि मुझे पता था डार्क ने जो कुछ भी कहा है मुझसे वो सब कुछ गलत है डाई के बारे में। डार्क के हिसाब से डाई ज़्यादा ताकतवर नहीं है, पर मुझे पता था कि डाई बहुत ज़्यादा ताकतवर है और यही मैं चाहता था कि मैं अपना रिवेंज किसी ताकतवर को हरा के पूरा करूं। उस रिवेंज में मज़ा नहीं है जहां पर तुम्हारे सामने कोई ताकतवर ओपोनेंट ना हो। एंड ताकत होने का फ़ायदा ही क्या है जब तुम्हारे सामने कोई ताकतवर ओपोनेंट ना हो। अब आएगा मज़ा। इसके बाद हम सेराफिम गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू कुछ नोटिस करता है एंड हम देखते हैं कि गोकू की तरफ काफ़ी तेज़ी से ZNS आ रहे होते हैं एंड उन्हें आते हुए गोकू देख लेता है एंड गोकू बोलता है कि तो तुम लोग 2-on-1 करने वाले हो। ठीक है, मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि ये मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड होगा पर मैं इसका सामना कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि इसके नेक्स्ट पेजेस में ZNS वहाँ तक पहुँच जाते हैं एंड Z एक ज़बरदस्त पंच मार देता है गोकू को एंड वहीं पर S एक ज़बरदस्त किक मार देता है गोकू को, वो भी एक ही टाइम पे। पर एक ही टाइम पे दोनों अटैक्स करने के बावजूद हम देखते हैं कि गोकू काफ़ी आसानी से इन सारे अटैक्स को डॉज कर देता है एंड गोकू इन अटैक्स को इतनी तेज़ी से डॉज करता है कि हमें सब तरफ गोकू ही गोकू दिख रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर मल्टीपल गोकू है। असल में ये सब कुछ गोकू की तेज़ी की वजह से हो रहा होता है एंड गोकू सेराफिम फॉर्म का इस्तेमाल करके कार्ड्स को काफ़ी आसानी से हरा रहा होता है एंड आप गोकू के चेहरे को देखकर पता लगा सकते हो कि गोकू ये कितना एफर्टलेसली कर रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि गोकू कोशिश भी नहीं कर रहा है। वाकई में पिरामिड ऑफ पावर में 20 इयर्स की ट्रेनिंग काम आ गई गोकू की। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बैक फ्लिप मारता हुआ अपने आप को बैलेंस करता है एंड गोकू वापस से अपने 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है एंड गोकू बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है एंड गोकू बोलता है कि ये तो काफ़ी डरपोकों वाला टैक्टिक्स है तुम लोगों का, मैंने तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं की थी। तुम जैसे लोगों से मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी जो सैयन्स को एक नीची निगाहों से देखते हैं। मुझे लगा था कि तुम दोनों मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टक्कर देने वाले हो एंड इस फाइट को डोमिनेट करने वाले हो और अगर तुम इस तरीके से मेरे साथ लड़ाई करोगे तो मैं काफ़ी आसानी से ये फाइट जीत जाऊँगा। इसलिए तुम्हें वो करके दिखाना होगा मुझे हराने के लिए जो करने के लिए तुम जाने जाते हो। इसके बाद हम ज़ेनो के 2 गार्ड्स को देखते हैं एंड उनमें से एक गार्ड बोलता है कि तुमने उस मूवमेंट को देखा एंड उस मूवमेंट को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके सेराफिम आंखें असली है। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है हमारे लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेनो के दोनों गार्ड्स अपना जैकेट उतार के फेंक देते हैं एंड ये दोनों जैकेट हवा में काफ़ी देर तक उड़ रहे होते हैं एंड इसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि ये जैकेट धीरे धीरे ज़मीन पर लैंड करने वाले होते हैं। वो दोनों जैकेट ज़मीन से टकराते हैं, हम तीनों वॉरियर्स को देखते हैं एंड एस एंड गोकू जैसे ही जैकेट टकराते हैं वैसे ही वहाँ से गायब हो जाता है एंड इसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि एस एंड सी दोनों ही अटैक कर देते हैं गोकू के ऊपर एंड दोनों की तेज़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है उस जैकेट को फेंकने के बाद एंड इस बार गोकू इन अटैक्स को डॉच नहीं कर पाता, गोकू को इन अटैक्स को ब्लॉक करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों गार्ड्स की स्पीड बढ़ चुकी है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में लग रहा होता है एंड गोकू को देखकर ये लग रहा होता है कि ZNS का स्पीड ही नहीं बढ़ा है बल्कि ताकत भी बढ़ चुका है शायद। एंड गोकू बोलता है ये आखिर इस चीज़ का सामना कर रहा था वेजिटो एंड आखिर इतने खतरनाक हीट का सामना कैसे कर पा रहा था वेजिटो, उनके हिट्स तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। एंड इसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि सी एक ज़बरदस्त पंच मार देता है गोकू को एंड गोकू के सेराफिम फॉर्म में जाने के बावजूद जी ये ज़बरदस्त पंच गोकू के चेहरे पर मार देता है एंड हम देखते हैं कि गोकू का चिक बैंड हो जाता है
एंड गोकू बोलता है कि ये तो इतना भी बुरा नहीं था, पर मैं ये कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि गोकू एक ज़बरदस्त किक मार देता है जी को। एंड ये किक इतना ज़ोरदार होता है कि जी काफ़ी दूर जाकर गिरने वाला होता है। इसके बाद हम गोकू के चेहरे को देखते हैं। गोकू को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि गोकू के दिमाग में एक गेम चल रहा है एंड गोकू के पास एक प्लान है। एंड गोकू इसके बाद एस की तरफ देखता है एंड एस की तरफ देखकर गोकू सोचता है कि इन दोनों का एक साथ सामना करना मेरे लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है एंड शायद ये काम भी नहीं करेगा। पर अगर मैं 1-on-1 करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मैं जीत जाऊँगा, और इस चीज़ को करने के लिए मुझे थोड़ी तेज़ी दिखानी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू काफ़ी तेज़ी से दूसरे गार्ड की तरफ जा रहा होता है एंड गोकू को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि गोकू लाइट की स्पीड से जा रहा है। एंड इसके नेक्स्ट पेज में हम एस का हैरान चेहरा देखते हैं। हम देखते हैं कि एस के सामने गोकू आ चुका होता है एंड एस को इस चीज़ का पता भी नहीं चलता एंड गोकू ने एस के आर्म को पकड़ रखा होता है। एंड दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं। हम देखते हैं कि जी अभी भी पीछे की तरफ खिसका जा रहा होता है एंड जी अभी भी आसमान में उड़ ही रहा होता है। एंड गोकू बोलता है कि तुम दोनों एक साथ अच्छा लड़ते हो, क्या तुम्हें ये बात पता है? इसीलिए अगर तुम दोनों मर रहे हो तो तुम दोनों को एक साथ मरना चाहिए, तुम दोनों एक साथ मरना डिजर्व करते हो। तभी हम देखते हैं कि एस बोलता है कि मुझे छोड़ दो बेवकूफ़ मॉर्टल। हम देखते हैं कि एस अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा होता गोकू से, पर हम देखते हैं कि गोकू एस का हाथ नहीं छोड़ता एंड हम देखते हैं कि गोकू हंस रहा होता है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूँ? ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से एस को उड़ा के फेंक देता है एंड गोकू एस को उसी डायरेक्शन में फेंकता है जिस डायरेक्शन में जी गया था। एंड हम देखते हैं कि दोनों ब्रदर एक ही डायरेक्शन में उड़ रहे होते हैं एंड दोनों ब्रदर एक ही डायरेक्शन में पीछे की तरफ जा रहे होते हैं एंड दोनों को नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर गोकू कर क्या रहा है। एंड दोनों बोलते हैं कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है एंड दोनों ही अपने आप को नहीं रोक पा रहे होते हवा में। इतने में हम देखते हैं कि गोकू अपने हाथ में कामेहामेहा बनाने लग जाता है एंड गोकू अपना पावरफुल कामेहामेहा शूट करने वाला होता है ज़ेनो के दोनों गार्ड्स के ऊपर। एंड दोनों गार्ड्स को अभी भी नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर गोकू कर क्या रहा है। एंड उनमें से एक गार्ड बोलता है कि ब्रदर आखिर वो क्या कर रहा है, पर उसकी एनर्जी लगातार बढ़ती ही जा रही है एंड मैं उसकी एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। पर हम देखते हैं कि इस टाइम तक वो दोनों अपने आप को हवा में रोकने में कामयाब हो जाते हैं, पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे होते हैं क्योंकि उनकी तरफ एक स्ट्रेंज बीम आ रहा होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना कामेहामेहा शूट कर देता है उन दोनों गार्ड्स के ऊपर एंड गोकू अपना फुल पावर कामेहामेहा शूट करता है वो दोनों गार्ड्स के ऊपर। एंड गोकू का ये पावर इतना ज़्यादा होता है कि चारों तरफ क्रैक्स आने लग जाते हैं एंड ज़मीन पूरी तरीके से फटने लग जाता है। एंड हम देखते हैं कि ये कामेहामेहा काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है वो दोनों गार्ड्स के एंड दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर करे तो करे क्या। एंड ये कामेहामेहा जितना ज़्यादा पावरफुल होता है उतनी ज़्यादा तेज़ी से इन दोनों गार्ड्स की तरफ जा रहा होता है। अभी हम देखते हैं कि उसमें से एक ब्रदर अपना सेराफिम फॉर्म एक्टिवेट कर देता है एंड वो दूसरे को भी एक्टिवेट करने के लिए बोलता है। अभी हम देखते हैं कि जी का एक आंख ब्लू हो जाता है एंड जैसे ही जी इन आइज़ को एक्टिवेट करता है हम देखते हैं कि जी उस कामेहामेहा से बच जाता है एंड उसको डॉच कर देता है। पर हम देखते हैं कि कामेहामेहा का छोटा सा हिस्सा थोड़ा सा जी से टच ज़रूर होता है, पर एस सही टाइम पे अपना सेराफिम एक्टिवेट नहीं कर पाता एंड एस को गोकू का अटैक जाकर लग जाता है एंड एस उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू कामेहामेहा की एनर्जी को बढ़ा रहा होता है। हम देखते हैं कि एस अभी भी नहीं मान रहा होता है एंड एस बोलता है कि आखिर तुम इस बेकार से मॉर्टल का सामना करने के लिए क्यों उस सेराफिम आइज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, ये मॉर्टल इसके लायक नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जी एकदम से गोकू के पास आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर गोकू पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड जी बोलता है कि शायद तुमने हमारे एबिलिटीज़ को कॉपी कर लिया यंग मॉर्टल, पर तुमने अभी तक इस फॉर्म को मास्टर नहीं किया है एंड तुम इससे काफ़ी ज़्यादा दूर हो। तभी हम देखते हैं कि जी एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है गोकू को। वहीं पर गोकू भी तैयार हो जाता है एक ज़बरदस्त पंच मारने के लिए जी को। इन दोनों के पंचेस आपस में क्लैश होने वाले होते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि दोनों वॉरियर्स के पंचेस आपस में टकराते हैं, पर ये दोनों वॉरियर्स अलग होते हैं। ये होते हैं वेजिटा एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू। हम देखते हैं कि यहाँ पर भी सिमिलर तरीके की फ़ाइट चल रही होती है एंड जिस वक्त जी एंड गोकू का पंचेस आपस में टकराते हैं उसी वक्त वेजिटा एंड गोकू के पंचेस भी टकराते हैं। एंड हमारे टाइमलाइन का वेजिटा बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा धीमे हो कैकरोट, क्या यही तुम्हारा बेस्ट है, क्या इतना ही तुम कर सकते हो? इसके बाद दूसरे टाइमलाइन का गोकू बोलता है कि अच्छा अभी मुझे पता चला वेजिटा कि आखिर मैं क्या मिस कर रहा था। अब वेजिटा मैं इस बैटल को एक लेवल ऊपर लेकर जाने वाला हूँ, अगर तुम्हारा वार्म अप ख़त्म हो गया हो तो। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेनो के पैलेस पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी तरफ ध्यान ज़ेनो का भी जाता है एंड ज़ेनो बोलता है कि एक स्टेप फर्दर।
क्या ये लोग अपना हेयर का कलर वापस से बदल लेंगे? अगर ऐसा करता है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड ज़ेनो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड ज़ेनो बोलता है कि मुझे ब्लू हेयर्स चाहिए इस वक्त। वेजिटा भी इस बात को सुन लेता है। एंड वेजिटा बोलता है कि क्या तुमने सुना काकारोट? क्या तुम्हें सुपर सैयन गॉड एबिलिटीज़ के बारे में पता है काकारोट? इसके बाद हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को देखते हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू हंस रहा होता है एंड वो बोलता है कि तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है वेजिटा, जिस तरीके से पुराना वाला वेजिटा करता था मेरे साथ। पर वेजिटा, मैं तुम्हें एक बात पहले ही कह देना चाहता हूँ, जो सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें पता है मैं भी उन सारी चीज़ों के बारे में जानता हूँ एंड इवन कि तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से गोकू की तरफ आ रहा होता है एंड वेजिटा बोलता है कि वो हम देखेंगे बाद में। एंड वहीं पर डिस्ट्रॉयर गोकू वेजिटा का वेट कर रहा होता है। एंड जैसे ही वेजिटा वहाँ तक पहुँचता है, वेजिटा एक ज़बरदस्त पंच मार देता है गोकू को, पर गोकू उस पंच को काफ़ी मुश्किल से डॉच कर देता है। एंड उल्टा गोकू ही एक ज़बरदस्त पंच दे मारता है वेजिटा को, जिसके वजह से वेजिटा की हालत एकदम से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एंड वेजिटा की आंखों को देखकर आप पता लगा सकते हो कि गोकू का ये पंच कितना ज़्यादा ताकतवर था। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से अंधाधुंध हमला करने लग जाता है, जो कि है वेजिटा का ट्रेडमार्क हमला। पर हम देखते हैं कि ये हमले हमेशा की तरह ये बार भी फेल हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि वेजिटा के पीछे गोकू आ गया रहता है एंड वेजिटा काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है इस चीज़ को देखकर। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा के बीच हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आंख बरसा रहे होते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि दोनों के आर्म्स कोलाइड करते हैं। एंड पिक्चरों को देखकर आप पता लगा सकते हो कि वेजिटा को गोकू थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा होता है। एंड वेजिटा बोलता है कि बच्चे ने बोला कि ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, तो आखिर तुम ब्लू में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहे हो? एंड गोकू बोलता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। हम देखते हैं कि ज़ेनो को हमारी तरह काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है इस फाइट में। एंड ज़ेनो बोलता है कि ये सबसे बेस्ट शो है, मैं नहीं चाहता कि ये शो ख़त्म हो जाए। एंड ज़ेनो की तरह हम भी नहीं चाहते कि ये शो ख़त्म हो जाए। एंड ज़ेनो बोलता है कि ये शो अगर ख़त्म हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाएंगे। एंड ज़ेनो इसके बाद डाई की तरफ देखता है। एंड ज़ेनो बोलता है कि डाई, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस गेम का हिस्सा बनो और इस शो को और भी ज़्यादा लंबा खींचो। इसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि क्या तुमने सुना डाई, अब हमारी बारी आ चुकी है। पर डाई, आखिर तुमने इस तरीके का मुंह क्यों बना रखा है? क्या तुमने जिस तरीके का प्लानिंग किया था उस तरीके से प्लान नहीं चल रहा है? मेरे लड़के कोई आम ऑर्डिनरी साइंस नहीं है और मैं भी नहीं हूँ, तो क्यों ना हम वो लोगों को दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आफ्टर ऑल ये उनका मांगा तो है नहीं, ये मांगा है मेरा। तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एकदम से पावर अप करने लग जाता है। अल्ट्रा वेजिटो एकदम से सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में चला जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो ज़ेनो से बोलता है कि तुम यही चाहते थे ना, लो ये आ गया। एंड अल्ट्रा वेजिटो इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ चला जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो काफ़ी तेज़ी से ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ जा रहा होता है अपना रिवेंज लेने के लिए। पर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते एंड ग्रैंड प्रीस्ट बिल्कुल शांत खड़े हुए होते हैं। एंड जैसे ही वेजिटो डाई तक पहुंचता है, वेजिटो एक ज़बरदस्त पंच मारता है डाई को, पर डाई ने बिना देखे ही वेजिटो के पंच को डॉच कर दिया। एंड वेजिटो को एक ज़बरदस्त पंच मार देता है ग्रैंड प्रीस्ट। एंड ग्रैंड प्रीस्ट ने बिना देखे ही वेजिटो को एक ज़बरदस्त पंच मार दिया होता है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट कोशिश भी नहीं कर रहा है। जैसे ही ये पंच वेजिटो को लगता है, वेजिटो काफ़ी दूर जा गिरता है और जी और एस को जितने तेज़ी से गोकू ने फेंका था उसके भी डबल तेज़ी से वेजिटो पीछे खिसका जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एक दीवार से जाकर टकराता है एंड वेजिटो को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। इस चीज़ को गोकू एंड वेजिटा भी नोटिस कर लेते हैं एंड गोकू एंड वेजिटा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। एंड दोनों को ही विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर ग्रैंड प्रीस्ट ने वेजिटो को इस तरीके से कैसे मारा। और पिरामिड ऑफ पावर से आने के बाद फर्स्ट टाइम किसी ने वेजिटो को चोट पहुँचाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉड किलर हंस रहा होता है एंड गॉड किलर की ये स्माइल को देखकर आप पता लगा सकते हो कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड साथ ही में अल्ट्रा वेजिटो के मुंह से खून निकल रहा होता है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि ठीक है, शायद से सन गोकू का पुराना ट्रिक जो है कि शुरू में अपने कम ताकत का इस्तेमाल करो, ये शायद मेरे लिए कोई अच्छा आइडिया नहीं था, तो इसीलिए शायद मुझे अपना फुल पावर का इस्तेमाल करना होगा एंड मुझे एक स्टेप वापस से ऊपर जाना होगा। एंड तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एकदम से अपने डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि ये वो स्टेप है मेरे ब्रदर। एंड ऐसा लग रहा होता है कि लूसिफ ने पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया है वेजिटो के ऊपर, जिसके वजह से वो ग्रैंड प्रीस्ट को अपना ब्रदर बुला रहा है। एंड हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो की आंखें फिर से रेड हो जाती है एंड इस चीज़ को देखकर डाई पूरी तरीके से डर जाता है एंड डाई बोलता है कि नहीं। एंड हम देखते हैं कि डाई काफ़ी ज़्यादा डर जाता है वेजिटो के उन आंखों को देखकर। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि लूसिफ,
एंड ग्रैंड पीस भी समझ जाते हैं कि वेजिटो के अंदर लूसिफ एक्टिवेट हो चुका है। एंड इसके बाद क्या होगा ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।